अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन वाई टू डेल्टा। हमने जब पिछली कन्वर्जन की थी वो की थी डेल्टा टू वाई। ठीक है, आज हमने वही काम करना है लेकिन इसका अपोजिट काम करना है आज। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कन्वर्जन किस टाइप की होगी। तो हमें कहा हुआ है कन्वर्ट करना है वाई टू डेल्टा को। तो ये हमारे पास वाई कनेक्शन होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इस डेल्टा के अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसका फार्मूला अलग होगा। ठीक है, एक तो एंड देन इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो डेल्टा होता है, डेल्टा को हम डेल्टा भी कह सकते हैं और पाई भी कह सकते हैं। पाई नेटवर्क जहाँ पे 3 रजिस्टर कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाई की। तो वाई को हम टी का भी नाम देते हैं। अगर कहीं आपको सर्किट के अंदर टी दिख जाए तो वो भी आपको वाई ही प्रेफर करता है। ठीक है, कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं। तो वाई होता किस टाइप का, वाई इस टाइप का होता है। तो आपने एक चीज़ देखी, जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कॉमन है। तो इट्स मीन के मैं चाहूँ तो इस वायर को इस तरह एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है, मैंने ये वाली वायर को स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेच करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, और ये वायर वहाँ से रिमूव हो गई। एंड इस वायर को भी मैंने यहाँ से स्ट्रेच कर दिया और ये वायर मैंने रिमूव कर दी। तो ये एक तरह का टी नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो हम इसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम अपना सर्किट देखते हैं, देन इसके बाद अपना कन्वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फार्मूला देख लेते हैं ताकि वो रिवाइज हो जाए। तो आपको जैसे कि याद होगा कि जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने वहाँ पर आर ए आर बी आर सी लिया था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्क करना है। ठीक है, रजिस्टर को मार्क करना है R1, R2 एंड R3। वही इसका सिस्टमेटिक वे है कि ये R1 रेफ़र करेगा RA को, एंड ये RB को, एंड दिस इज RC को रेफ़र करेगा, और ये RC को रेफ़र करेगा। जब ये रेफ़र करेगा तो अब हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखना है। तो सबसे पहले हम एक तरह का देख लेते हैं नेटवर्क। पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास आर ए होगा, ठीक है, जो आर है ए होगा वो बराबर किसके होगा, वो आपने याद रखना है। आर ए सॉरी, यहाँ पर R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 एंड R3 इंटू R1। तो ये नॉमिनेटर के अंदर सेम रहेगा। ठीक है, देखें अब R1 किसको रेफ़र करता है, सॉरी RA किसको रेफ़र करता है, R1 को, तो डिवाइड में R1। तो सेम फार्मूला हमने रखना है RB के लिए भी। ठीक है, तो नॉमिनेटर बिल्कुल सेम होगा, नॉमिनेटर बिल्कुल सेम होगा, एंड डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे RB को रेफ़र किया जा रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे R2। तो बिल्कुल सेम तरीके से हमने RC निकालना है। तो चलिए ज़रा अब हम अपना सर्किट की तरफ चलते हैं। तो सर्किट सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देन इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आपने सबसे पहले सर्किट एनालाइज करना है कि कोई टी नेटवर्क या वाई नेटवर्क आपको मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हम डेल्टा तो कर चुके हैं, डेल्टा का हमें पता है कि ये डेल्टा कन्वर्जन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वाई या टी। अब हमने वाई नेटवर्क को ढूंढना है या टी को ढूंढना है। तो अब सबसे पहले अब हमने एनालाइज किया कि जो ये वाला सर्किट है हमारे पास, ये टी बना रहा है। ठीक है, जब ये टी बना रहा है तो अब हमें इसे मार्क करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मार्किंग की भी है, जो RA, RB एंड RC। ठीक है, जो ये है पॉइंट, ये एंड ये वाला पॉइंट, ये मार्क किया हुआ है पहले से। तब हमें सिंपल करना क्या है, अब यहाँ पे हम सिंपल सा लिख देते हैं कि ये R1, R2 एंड दिस इज़ R3। मीन्स जो ये 5 वाला है हमारे पास, ये R3 है। ठीक है, जब ये हमारे पास R3 आ गया है तो अब सिंपल, अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है डेल्टा के अंदर। वही टेक्निक अपने अप्लाई करनी है। यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं, जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पर एक 2 रजिस्टर हैं, तो आपने एक नोट से इसको डेल्टा बनाना है बस। जहाँ पर आपने वो देख लिया सर्किट के अंदर, तो आपने इस तरह सिंपल सा काम कर लिया पेंसिल की मदद से। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सर्किट को ड्रॉ करना है। सर्किट को ड्रॉ करने का तरीका वही है जिससे हमने पहले किया था। ये रजिस्टर वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैंने ये, और यहाँ पे एक लाइन आ रही है सिंपल। ठीक है, अब बीच में एक रजिस्टर आ रहा है हमारे पास, इसको मैं कन्वर्ट करके यूँ बना लेता हूँ ताकि ये अलग सा दिखेगा। तो ये हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये आपको इस तरह दिख जाएगा। देन ये जो एक
इस तरह आ रहा है। अब इसकी नेमिंग भी पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेटवर्क आ गया है। एंड देन यहाँ पर इसी तरह का एक नेटवर्क जो कि 15 ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आ गई। हम अब जो हमारे पास ये रजिस्टर बचा है, अब हमने यहाँ पे इसको इसी तरह प्लेस कर देना है। जब हमने इसको यहाँ पे इस तरह प्लेस किया तो ये हमारे पास एक सर्किट आ गया और ये फॉर्मेट है हमारे पास आर इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो हमारे पास अब ये आर इक्विवेलेंट इस फॉर्मेट में आया, तो हमने अब इसे सॉल्व कहाँ से करना है। अब हमने इसे सॉल्व करना है इस वाले नेटवर्क से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं अपने रजिस्टर की। तो ये 30 है। एंड अब कन्वर्जन वाला देखना है हमने। तो ये 12.5, ये 12.5 आ गया हमारे पास। तो ये 12.5 एंड दिस इज 15। तो ये 15 आ गया हमारे पास। अब हमने कन्वर्जन के थ्रू के नाम पहले देने हैं। तो नाम किस तरह देने हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा। तो सबसे पहले अब इसकी नेमिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, नेमिंग को समझना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ये देखा कि आपके पास यहाँ पर कौन सी आपने मार्किंग की थी, R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब इसको इन सिंपल में इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पर डेल्टा लगाना है आपने। ठीक है, तो आपको सिंपल एक इस तरह की एक लाइन बनानी होगी। ठीक है, और ये एक सर्किट हमारे पास बन जाएगा। जो ऊपर लाइन लगाई है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रजिस्टर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे R1 कंसीडर किया, R2 कंसीडर किया और ये R3 कंसीडर किया है। अब आपको कैसे मालूम कि यहाँ पे R1 RA आना चाहिए, RB आना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखना किसको है, उसको देखना है। तो आपने सबसे पहले देखा कि इन दोनों नोड के ऊपर कौन सी रजिस्टर जॉइंट हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा ये R2 की नोड है और ये R3 की है। तो यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, नहीं है, R1 नहीं है, तो इट्स मीन कि ये RA है। ठीक है, इसी तरह ये 1 पे जॉइंट हुआ है और ये 3 पे, तो इट्स मीन यहाँ पे R2 नहीं है, तो ये रेफ़र कर रहा है RB को एंड ये रेफ़र कर रहा है RC को। तो ये इस तरह आपने काम करना है। ठीक है, जब आप लोग इस तरह देखेंगे तो अब आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, ये 1, 2 एंड ये 3। तो समझने के लिए जो ये 3 है मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जहाँ C है। ठीक है, और ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। तो 1 और 2 के दरमियान कौन सा रजिस्टर जॉइंट है, कौन सा नहीं है, R2 नहीं है। तो इस मीन कि ये कौन सा है, सॉरी, तो इसको R1 R2 नहीं है, R2 रेफ़र कर रहा है RB को। ये RB आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर RA बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो R1 नहीं है। और इस तरह ये कौन सा आ गया हमारे पास, RC आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह इसकी नेमिंग दी है। ठीक है, और ईजीएस्ट वे था इसको इस तरह करना। तो अब सबसे पहले हम इसके जो नॉमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेंगे। तो नॉमिनेटर की वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर सिंपल अपनी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। तो आप अगर देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं R1, R2, R3 के लिए, ताकि इजीली समझ में आ सके। तो R1 हमारे पास है 10, R2 कितना है 20 एंड R3 कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सिंपल यही काम करना है। तो 10 इंटू, हम यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि बहुत ईजीली समझ में आ जाए। तो ये 10 इंटू 20। ठीक है, क्यों किया है 20, क्योंकि R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है प्लस R2 इंटू R3 फिर ब्रैकेट एंड देन प्लस फिर R3 इंटू R1।
तो R3 हमारे पास 5 इंटू 10, तो हमारे पास 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 350। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 350, जो कि नॉमिनेटर की वैल्यू का सम है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। 350 आ गया था हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग निकाल के रहे हैं आर ए। तो अब आर ए को लिखने के लिए आर ए इज इक्वल टू 350 अपॉन R1। तो R1 कितना है हमारे पास 350 अपॉन R1। R1 हमारे पास है 10। जब ये 10 है तो इट्स मीन कि ये कितना आ गया 35। ये 35 आ गया। अब हमने निकालना है R2। ठीक है, R2 हमारे पास है 20 ओम्स। ठीक है, एंड R3 है हमारे पास 5 ओम। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब R2 मीन्स के आर बी निकालेंगे, तो आर बी निकालने के लिए 350 अपॉन 20। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 17.5 आएगा। इसी को डिवाइड करवा देते हैं 20 से। हाँ जी, 17.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह हमने निकालना है आर सी। जब हम आर सी निकालेंगे तो आर सी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यही 350 अपॉन 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 70। देख लेते हैं इसे भी। तो 350 अपॉन 5 विच इज़ 70। तो ठीक है, हमारे पास R1 R2 आर ए आर बी आर सी आ गया है। तो अब हमने इसी को लेके सॉल्व करना है। तो सर्किट हमारे पास यही है। देन अब हमने काम क्या करना है, अब हमने काम स्टार्ट करना है अपना। तो अब सबसे पहले नेमिंग दे देते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो हमने ऊपर नेम दिए थे उन्हें। ठीक है, तो ये आर सी हमारे पास आया है 70। ठीक है, एंड दिस इज़ आर बी हमारे पास आया था 17.5। ठीक है, एंड आर ए हमारे पास आई थिंक आया था 35। तो ये 35 आ गया। तो अब सिंपल, अब हमने इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपने सबसे पहले देखा ये जो कॉम्बिनेशन है 70 एंड 30, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम सिंपल लिख देंगे 70 एंड 30 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो इसको लिखने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो ये R1 डैश इज इक्वल टू 70 इंटू 30 अपॉन, इनको प्लस कर देंगे तो 70 प्लस 30 100 होता है। तो इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 7 3 21। तो R1 हमारे पास आ गया है 21 ओम्स। ठीक है, अब आपने देखा एक और चीज़, तो ये लाइन जा रही है हमारे पास और ये पॉइंट है। ठीक है, इस पे तो जॉइंट है हमारे पास, और ये वाला पॉइंट ऑल्सो देखें, जो ये नोड एक ही उसके ऊपर कनेक्टेड है। जिस तरह मैंने नोड वाले उसके अंदर मेथड में बताया था कि नोड को हम किस तरह एनालाइज करते हैं, कि अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, सिर्फ सिंगल लाइन आ रही है, तो वो एक नोड गिनी जाती है। ठीक है, एक नोड गिनी जाती है तो इट मीन कि ये रजिस्टर इसी रजिस्टर के साथ जॉइंट हुआ हुआ है। तो जब हम 12.5 और 17.5 को सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह 15 और 35 को सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं, देन इसके बाद एक उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। तो आर डबल डैश मेरे पास आएगी, तो मैं 12.5 इंटू 17.5 को ले रहा हूँ, एंड देन 12.5 एंड 17.5 को ऐड करना है। तो आई होप ये बन जाएगा 40 प्लस 17.5। तो अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसे 12.5 इंटू 17.5 अपॉन 12.5 प्लस
17.5। तो हमारे पास आंसर आया है। इसको इस फॉर्मेट में ले जाते हैं, पॉइंट की फॉर्मेट में। तो हमारे पास सिंपल आंसर आया है 2.79। ठीक है, 2.79। तो अब हम इसे लिख लेते हैं आंसर को अपने, 2.79, 2.79। ये हमारे पास R2 आ गया। इसी तरह अब हमने R निकालना है, R3। R3 निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, 35 और 15 को यूज़ करना है। तो 15 इंटू 35 डिवाइड बाय 35 प्लस 15 हमारे पास हो जाएगा 50। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल यही फॉर्मेट हमने यूज़ करना है। तो 15 इंटू 35 एंड डिवाइड के अंदर हम यहाँ पे कर लेते हैं 15 प्लस 35 किया, तो अब आंसर हमारे पास आ गया 10.5। 10.5 ओम्स। तो एक हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसका एक नेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना था। तो सर्किट को पहले हमने देख लिया, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो हमने 30 और 70 को लेके यूज़ किया था, तो उसका एक रजिस्टर आया था। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, और उसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि हमारे पास R1 थी, तो वो 21 थी। ठीक है, एंड देन एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी। तो अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 12.5 और 17.5 को जब इसे सॉल्व किया हमने, तो एक रजिस्टर आएगा। ठीक है, एंड इसी तरह जब 15 और 35 को सॉल्व किया तो एक रजिस्टर आएगा। अब इसकी प्लेसमेंट देखते हैं कैसे होगी। तो सबसे पहले आपने ये नोट किया है कि जो ये नोड है ये कॉमन थी। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो रजिस्टर है वो यहाँ से जॉइंट होगा इस पॉइंट के ऊपर से। तो बिल्कुल इसी तरह अब हमने अपना जो नेटवर्क है इसी तरह बनाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, तो जो एक रजिस्टर है वो यहाँ आ गया, एंड जो अगला रजिस्टर है वो कहाँ आ गया, इसी के साथ आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2.79, एंड अगले वाले की हमारे पास आई थी 10.5। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक जो इस तरह था R इक्विवेलेंट आ रहा था हमारे पास। तो अब इन शॉर्ट अब इसे अब हमने सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखा कि जो ये दो रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास, ये सीरीज़ के अंदर जॉइंट है। तो जब ये जॉइंट होंगी तो इससे पहले हमने एक नाम देना होगा। तो इसे मैंने नाम दे दिया R1 डैश का, जिसे अब हमें ऐड करना है। तो 2.79 प्लस 10.5। जब हमने इसे ऐड करना है 10.5 प्लस 2.79, इसे ऐड किया मैंने, एंड जो मेरा आंसर आएगा 13.29, विच इज़ 13.3 कर लेते हैं इसे, लेकिन एग्जैक्ट पहले ले लेते हैं 13.29। ठीक है, अब हमने निकालना है, अब पहले इसका R इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। जब R इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो सिंपल हमारे पास एक रजिस्टर ये आ गया, एंड अगला रजिस्टर ये 21 का, ये 21, एंड दिस इज़ 13.29। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम नाम दे देते हैं R इक्विवेलेंट का। तो ये 13.29 इंटू 21 डिवाइड बाय 13.29 प्लस 21। तो अब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो 12 वही फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड देन 13.29 इंटू 21 डिवाइड बाय 21 प्लस 13.29। तो जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया है, सॉरी ये 8.139। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया है
8.139। तो आपने देखा कि हमने किसी भी नेटवर्क को किस तरह सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब जो हमने निकालना था सोर्स के करंट निकालना था, सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपको डिवाइड करवाना है रेजिस्टेंस के साथ, तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो अब वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसे रिमूव कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए बात, ठीक है। इसे रिमूव कर लिया तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल रजिस्टर आ गया, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं समझने के लिए। और ये हमारे पास आ गई वोल्टेज सोर्स। जब ये वोल्टेज सोर्स आ गई है तो अब हमने यहाँ पे सिंपल काम यही करना है, इसे अब हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये 120 की सोर्स बन गई है हमारे पास। प्लस माइनस ये डायरेक्शन ऑफ आई है, और यहाँ पे ही हम रजिस्टर लगा देते हैं जिसकी वैल्यू है 8.139, और ये था हमारे पास 120। अब हमने करंट निकालना है, तो जब करंट निकालेंगे तो सिंपल आपको करना क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, सबको मालूम है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अब आपको सिंपल करना ये है, तो करंट निकालना है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हमारे पास 120 अपॉन 1.139 जो कि बराबर होगा 120 अपॉन 8.139, तो ये 14.74, तो ये 14.74 हमारा आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि हमने किस तरह एक सर्किट को ट्रांसफॉर्म किया। अब से जो चीज़ है, जो आपने आगे सर्किट यूज़ करने हैं, आपने मैक्सिमम उसके अंदर डेल्टा टू वाई कन्वर्जन ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो मीन्स कि आपको डेल्टा से वाई कन्वर्जन आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। मैक्सिमम जगह पर आप डेल्टा से वाई कन्वर्जन ही यूज़ करेंगे। और जो ये टी नेटवर्क है, जिसे टी नेटवर्क को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है वाई को, ठीक है। तो ये आप बहुत कम जगह यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों के लिए सबसे जो आसान चीज़ होती है वो कन्वर्जन होती है वाई से डेल्टा से वाई की तरफ जाना, ठीक है, जो कि सब लोग प्रेफर करते हैं और अपने सर्किट को वही आसान समझते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं जब हम डेल्टा से वाई की तरफ कन्वर्ट करते हैं। आपको एक हिंट देना चाहूँगा, जब भी आप सर्किट अगर सॉल्व करें डेल्टा से वाई, तो आप कभी भी ऊपर, अगर आपको इस तरह का सर्किट दिख जाए तो आप कभी भी ऊपर वाला सर्किट यूटिलाइज ना करें। इसकी वजह ये है कि थोड़ा सा बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि जो डायरेक्शन हो जाती है जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस की, ये हेक्टिक लगती है बच्चों को। तो प्रेफर यही करूँगा कि जब भी आप ट्रांसफॉर्म करें तो हमेशा नीचे वाला ही नेटवर्क लें, जो कि बहुत आसान रहता है और इजीली समझ में आ भी जाता है। बस ये एक हिंट था एक तरह का, जिसे मुश्किल लगता है वो इस तरह काम कर सकता है। एंड अगली बात एक और चीज़ ये थी, अब हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अब न्यू मेथड को देखेंगे। तो जिस तरह हमने केवीएल और केसीएल को देखा था, तो आपने उस लेक्चर को रिवाइज करना एक मरतबा और जैसे कि आपको याद होगा कि एक लूप बनती थी हमारे पास, मैं एक ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर सपोज एक लूप बनती थी। तो आप जब आपके पास कोई करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो, जिस तरह ये हुई है, अगर स्पेसिफाई ना हो तो आपने हमेशा क्लॉकवाइज ही लेना है। तो क्लॉकवाइज लेने से ये रहता है कि बहुत ईजी वे लगता है। और दूसरी चीज़ ये, जब आपने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है इस तरह है जिस तरह इस सर्किट में दी हुई है, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आपने करंट की डायरेक्शन लेनी है इसके अकॉर्डिंग लेनी है। अगर ये फॉर सपोज यहाँ से जा रही होती तो आपने करंट की डायरेक्शन यही लेते। अगर करंट की डायरेक्शन होती यहाँ, ठीक है, और आपने यहाँ ले ली, तो यहाँ पर जो आपने जो डायरेक्शन का ऑफ करंट जो लिया है उसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये देखें कि वो ये इस तरह बनती, तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता,
तो ये केस हम आगे देखेंगे, और जब भी इस तरह का केस आ जाए तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप काम क्या करें, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मालूम हो तो आप भी अपना लूप उसके मुताबिक ले लें, ताकि आपको कोई दूसरा काम ना करना पड़े, जैसे कि हमें अपने सर्किट के अंदर प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है देन, तो आप उस काम से फिर बचे रहेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और ये की पॉइंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।